जबलपुर जिले में गेहूं उपार्जन की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। जबलपुर कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और किसानों की सुविधा के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि जिले में गेहूं खरीदी के लिए 55 केंद्र बनाए गए हैं। खास बात यह है कि पिछले वर्षों में जो सहकारी समितियां ब्लैकलिस्ट में डाली गई थीं, उनकी फिर से समीक्षा की जा रही है। यदि किसी समिति के खिलाफ पिछले 2 वर्षों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है, तो उन्हें दोबारा उपार्जन कार्य में शामिल किया जा सकता है। खरीदी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए निजी गोदामों को उपार्जन अवधि तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शासन से प्राप्त प्रचार प्रसार सामग्री सभी केंद्रों पर भेज दी गई है। पंजीकृत किसानों को चरणबद्ध तरीके से एसएमएस भेजे जाएंगे ताकि वे सुविधानुसार अपनी फसल लेकर केंद्रों पर पहुंच सकें। सर, गेहूं उपार्जन को लेकर क्या तैयारी की गई प्रशासन द्वारा? अपने 55 केंद्र बनाए गए हैं और इस बार अभी जो हम लोगों के पुराने ब्लैकलिस्टेड जो समितियां थी, सहकारी समितियां, उनकी भी समीक्षा की जा रही है। अगर और आवश्यक पड़ेगा तो उनमें से भी जिनके दोष नहीं रहे हैं या जिनके खिलाफ अब मामले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, 2 वर्ष कई समयावधि बीत गई है, उनको भी और इस कार्य में लगाया जाएगा। साथ ही जो अपने गोदाम हैं, निजी गोदाम जहाँ भी गेहूँ इत्यादि का भंडारण है, उसका भी आदेश जारी करके सभी को बंद करने के लिए उपार्जन अवधि तक के लिए ये निर्देश जारी किया जा रहा है। और शासन से हम लोगों को ये प्राप्त हुए हैं प्रचार प्रसार की सामग्री, उसको सभी उपार्जन केंद्रों पे उपलब्ध कराया जा रहा है और चरणबद्ध तरीके से एसएमएस इत्यादि प्रारंभ करके जो हमारे वहाँ पंजीकृत किसान हैं उनको एसएमएस भेज के और उसके माध्यम से उपार्जन शुरू कराया गया। एक हम लोगों ने नया एक सेल बनाया है डेटा एनालिसिस का, जिसको डेटा एनालिसिस थ्रू डीप डाइव इन एग्रीकल्चर यूजिंग जनरेटिव एआई। तो जो एआई का अभी वो चल रहा है, तो जनरेटिव एआई के माध्यम से हम बहुत सारे पोर्टल्स, जो अपना राजस्व का पोर्टल है, हमारे कृषि जो खाद लेने वाला पोर्टल है, उपार्जन के लिए पंजीयन जो कराते हैं उसका पोर्टल है, पिछले 3-4 साल का डेटा, ये सारी चीज़ें निकाल के और हम इसमें ऐसे जो संदिग्ध मतलब ट्रांजैक्शन है जिनके हर वर्ष जो बेच रहे हैं उसमें डिफरेंस आ रहा है या हर वर्ष जो बेच रहे हैं रकबे में डिफरेंस आ रहा है, इन लोगों को चिन्हित करके इस पे थोड़ा सा वो लगाते हुए कि मतलब कहीं इसका लाभ लेके कोई बिचौलिया इत्यादि हमारे केंद्रों पे गेहूं न बेच पाए, इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। हाँ, ये जो अपना ये था, ये सूचना देने वाले को ये करने का, ये भी हम लोग आज जारी कर देंगे। जैसे कहीं अवैध भंडारण कर रहे हैं, उसको उठा के अगर गोदाम पे ले जा रहे हैं हमारे उपार्जन केंद्र पे, तो उसको भी फिर से जो पिछली बार राशि दी जा रही थी उस हिसाब से इस वर्ष भी राशि दिए जाने का प्रावधान